हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल कर्म बदलो भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ, आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और ग्रो करते रहें। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सुख ही सुख हो, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ हो आपकी लाइफ में और आपकी सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सबसे पहले तो मेरी ये दुआएं स्वीकार कीजिए। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल ये है कि अगर हमारी कोई विश अटक जाती है या काफ़ी समय से हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और हमारी वो विश पूरी नहीं होती, और या कोई ऐसा कार्य है जो काफ़ी समय से अटका पड़ा है और हो नहीं रहा है, हम प्रार्थनाएं भी कर कर के हार गए हैं, थक गए हैं, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है या हमारी कोई विश पूरी नहीं हो रही है प्रार्थनाएं करने के बाद भी। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि हमारे कुछ नेगेटिव कर्म है या कुछ ऐसे बुरे कर्म हमने किए हुए हैं इस जन्म में कह लो या पिछले जन्म में कह लो, जो हमारी विश के चारों तरफ फैले हुए हैं, जो हमारी इच्छा मनोकामना के चारों तरफ फैले हुए हैं, या कोई हमारे उस विश को पूरी नहीं होने दे रहे हैं या हमारे कार्य में रुकावटें आ रही हैं। तो अब इन कर्मों को हटाने के लिए हमें क्या करना है, अब इसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है या आपका कोई काम अटका पड़ा है, वो नहीं हो रहा है, तो आपको सॉल्यूशन क्या करना है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग आपने देखा होगा समाज में, कुछ लोग या कोई व्यक्ति लगा लो या कुछ लोग लगा लो, जो लगातार हमारी बुराइयां करते रहते हैं, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और उनकी बातें सुनकर हम परेशान, निराश होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और हम बिना सोचे समझे ही ये बोलते रहते हैं या ये सोचते रहते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया है, मुझे दुख दिया है, मुझे बुरा बोला है, गलत बोला है, मेरी बुराई की है, मेरी निंदा की है। फ्रेंड्स, बस हमें इसी सोच पे काम करना है। अगर हमें अपनी विश को पूरा करना है, अपने अटके हुए कामों को, अधूरे कामों को पूरा करना है, तो हमें अपनी इसी सोच पे काम करना होगा। जो हमारी ये नेगेटिव सोच है कि हमें बहुत बुरा लगा या हम दुखी हैं, कोई इंसान हमारी चुगली, निंदा, बुराई करता है, हमारे बारे में गलत बोलता है, तो इस भाव को, इस सोच को क्या करना है, आपको इस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया और ऐसा करना शुरू कर दिया, इसे अपनी आदतों में, अपने कर्मों में शामिल कर लिया, तो आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे। चमत्कार आप देखना। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, तो उस समय हमें सिर्फ इतना सोचना है या बोलना है कि हमारे लिए वो मंत्र बोल रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है या हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है भगवान से कि हमारी विशेष पूरी हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम कर्म करते हैं तो केवल वाणी से ही हम कर्म नहीं करते, व्यवहार से ही हम कर्म नहीं करते, हम अपनी सोच से भी कर्म करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, जो विशेष, जो हमारी मनोकामना थी उसके चारों तरफ जो बुरे कर्म हमारे फैले हुए थे वो ऑटोमेटिक हटने लगेंगे, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि वो व्यक्ति हमारे लिए मंत्र उच्चारण कर रहा है। हमारा ये सोचना हमारी सफलताओं को हम तक खींच कर ले आएगा। आप देखना, चमत्कार होने लगेगा। हमारा केवल इतना सोचना और इतना बोलना हमारे कर्मों, उन बुरे कर्मों को
हमारी विश के चारों तरफ जो बुरे कर्म है उनको पूरी तरह से साफ कर देगा और हमारी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई किस भाव से क्या दे रहा है, मायने ये बात रखती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे किस भाव से स्वीकार कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। फिर आप देखेंगे कि जो हमारे कर्म बंधन हमारी लाख कोशिशों प्रार्थनाओं के बाद भी नहीं हट रहे थे, वो लोगों के द्वारा की गई बुराई, चुगली, निंदा या लोगों द्वारा बनाए गए मजाक से वो कर्म बंधन आसानी से, बड़ी आसानी से हट जाएंगे और हमारी विश पूरी हो जाएगी। बस सोचना क्या है, सामने वाला हमारे लिए मंत्र उच्चारण कर रहा है, यानी कि मंत्र बोल रहा है, हमारी सफलता के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। हर्ट नहीं होना है और ना ही पलट के जवाब देना है, खुश होना है, बिल्कुल खुश होना है और बस यही सोचना है कि वो हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। अब इसकी चुगली, निंदा से, बुराई से, इसके द्वारा उड़ाए गए मजाक से मेरी विश जरूर पूरी हो जाएगी। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी। मीरा के लिए जब जहर का प्याला भेजा गया तो उसे मीरा ने जहर समझकर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इसमें जहर है, लेकिन उसके बाद भी उसने उसे जहर समझकर स्वीकार नहीं किया। मीरा ने उस जहर के प्याले को श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर ग्रहण किया और क्या हुआ, जहर भी अमृत बन गया, चमत्कार हो गया। आपकी लाइफ में भी चमत्कार होने लगेंगे। आप अपनी आदतों में इस चीज को शामिल करके देखिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने कर्मों को, अपने भाग्य को बदल